हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार फिजिकल एजुकेशन एंड योग का पेपर देने वाले हैं तो आप लोग के पेपर्स की तैयारी कैसे करनी है जिससे कि जो फिजिकल एजुकेशन में जाना जाता है कि 90 प्लस स्कोर की जा सकती है वो आप इजीली स्कोर कर पाओ। देखो, जब आप एनआईएस में होते हो या ओपन स्कूल में होते हो तो टीचर का गाइडेंस नहीं रहता है और यहाँ पे हम लोग जो होते हैं आपको गाइड करते हैं। अब गाइडेंस में हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं स्टडी मटेरियल्स, प्रिपेयर कहाँ से करना है, कहाँ से पेपर्स में आते हैं, ये सारा कुछ बताते हैं। अभी फिजिकल एजुकेशन के पेपर का एनालिसिस करेंगे जो लेटेस्ट पेपर अक्टूबर में पूछा गया था 2023 में, उसकी बेसिस पे पूछने वाला है। अभी ये जो पेपर है वो वेबसाइट्स पे अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ से तो नहीं मिलेगा, बट टेलीग्राम पे हर एक चीज़ मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसमें हमने जो है आपको जिक्र करने वाले हैं आपके एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा जाता है। एनआईएस की बुक्स में से ही सारा कुछ पूछा जाता है, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक जगह है जहाँ से पूछा जाता है और कैसे आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे नोट्स प्रिपेयर करना है। देखो, एग्जाम्स में अगर अच्छे मार्क्स लेके आना है, 90 प्लस के लिए आप टारगेट रख रहे हो 95 ले आने के लिए, तो आप लोग को जो है कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जैसे लास्ट ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करना पड़ेगा कहाँ से पूछा जा रहा है। उसके साथ साथ एनआईएस की बुक्स में से ही आता है, पेपर्स अलग से नहीं आता है। तो बुक्स आपके पास अगर नहीं भी है तो उसकी बेसिस पे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपको अपना नोट्स भी प्रिपेयर करना पड़ता है। हालांकि हम लोग नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, बट ये आपका नोट्स जो होता है ना वो आपने पढ़ के लिखा है तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है जब भी आप रिवाइज करते हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाला है। अभी हम लोगों ने एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किए थे कि अपना फिजिकल एजुकेशन का पेपर लेटेस्ट वाला दे दीजिए, देन उन्होंने हमें स्कैन करके भेजा। अब वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत चीज़ें और भी आने वाले हैं आप लोगों के साथ, तो अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको यहाँ से आपकी स्टडी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिकल एजुकेशन एंड योग का पेपर है, ये अभी लेटेस्ट वाला है, ठीक है। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए होते हैं ऊपर के साइड में आप देखोगे तो, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए उतना ही ज़रूरी रहता है जैसे आप जो है एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो। तो एक चीज़ का आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जब भी आप एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हो ना, ये ऐसा चीज़ है जिसमें थोड़ा सा बस एफर्ट लगा दो ना, तो जहाँ पे आप 50 ला रहे होते हो वहाँ पे 70-80 पहुँच जाओगे। बस थोड़ा सा स्पेसिफिक वे में करना होता है प्रिपरेशंस। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस में आपके शुरू में 7-8 एमसीक्यूज होते हैं, जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। तो ये जो है बुक्स में डायरेक्टली गिवन होता है, इसका आंसर 1927 है। तो ये बुक्स में जो एनआईएस का फिजिकल एजुकेशन एंड योग का बुक है ना वो देख लेना। अब यहाँ पे ना सबसे पहले बुक्स में आओगे ना तो आपको सिलेबस दिया जाएगा और स्ट्रिक्टली सिलेबस के बेसिस पे ही आपका पेपर बनता है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। जो भी पीई लिखा हुआ होता है उस पे ही आपको काम करना है, जो पीई वाला सिलेबस है उस पे ही आपको काम करना है। असाइनमेंट वाला एग्जाम्स में नहीं आता है, ठीक है, जो मैं आपको दिखा देने दूंगा। अभी जो हमने पहला वाला देखा था क्वेश्चंस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस, इसके पास यहाँ पे देख रहे हो दूसरा क्वेश्चन जो है मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न और इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स बिहेवियर इज कॉल्ड। तो ये जो है एथिक्स होता है और यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के एथिक्स एंड वैल्यू में आपको मिल जाएगा जब इस चैप्टर पे आप आओगे तो, ठीक है। सिमिलर वे में आप आओगे अंदर तो आपको ये बाकी के पीई के चैप्टर्स ही केवल पढ़ेंगे एंड इसी बेसिस पे आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एमसीक्यूज को लेके बताया अभी। जैसे यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो प्लेजर फन एंड सेल्फ आर द इम्पोर्टेंट ऑफ विच मोटिवेशंस। तो यहाँ पे जब कोई भी चीज़ में आपको खुद से मज़ा आने लगता है, ये कॉमन सेंस का भी बात है, या जिसमें आपको खुशी मिलने लगे, प्लेजर होने लगे, या आपके सेल्फ को आपको लगता है कि मुझे इंटरनली कुछ चीज़ें आ रहा है या सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हो, तो वहाँ भी इंट्रिंसिक मोटिवेशंस कहा जाता है। एक्सटेंसिव मोटिवेशन तब हो जाता जब कोई फोर्सफुली आपको मोटिवेट करे। जैसे हम लोग बाहर से कोई मोटिवेशनल को सुनते हैं एंड वहाँ से होता है कि यू कैन डू इट, तो फिर उस केसेस में एक्सटेंसिव हो जाता है और ए मोटिवेशंस का कुछ मतलब नहीं होता। तो इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव में से ही कुछ होना था, तो इंट्रिंसिक होगा जहाँ पे आपको फन होगा, और जहाँ पे एक्सटेंसिव मोटिवेशन तब होता है जैसे आप पैसों के लिए कर रहे हो या किसी और वजह से कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको करने के लिए दूसरा वजह है। बट आप जैसे आपको मूवी देखना तो उसके लिए मोटिवेशन खुद से आ रहा है, या कोई सीरीज वगैरह देख रहे हो तो उससे मोटिवेशन खुद से आ रहा है, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। इस तरीके से आप बाकी के भी चेक करोगे ना तो वो सब चीज़ें आ जाएगा। अब यहाँ पे स्पोर्ट इज अ वैकल फॉर, तो ये होता है ग्रुप कोहेशन का। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ें बुक्स में एज इट इज मैंशनड है। तो यहाँ पे 5th पे है, इन इंडिया नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर फ्रॉम। तो ये जो है 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक होता है, ये गूगल पे भी मिल जाता है, बट यहाँ पे 8 सितंबर लिखा है, बट ऑप्शंस यही सही है, ठीक है। सिमिलर वे में आप आगे आओगे तो यहाँ पे पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट अफेक्ट लॉन्गिविटी।
तो इसके बेसिस पे आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें जब थ्योरी पढ़ते चले जाओगे ना ये बुक्स में, तो ये सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे आप कुछ सर्च कर लोगे यहाँ पे। लेट्स से मेरे को ये वाला पार्ट देखना था, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ थोड़ा सा टेक्स्ट पे। नहीं, मेरे को तो इसका वो चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ लॉन्गेविटी का टर्म्स, और इसे यहाँ पे लॉन्गेविटी केवल अफेक्ट लॉन्गेविटी का सर्च करूँगा तो भी मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे Ctrl+F करके देन V करता हूँ एंड यू विल गेट टू नो कि ये लॉन्गेविटी आ गया ना। अब फैक्टर अफेक्टिंग लॉन्गेविटी आ गया, और ये जो चीज़ें हैं ना वो डू यू नो में आता है, इसमें से उठा के पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें अगर याद रहेगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जब यहाँ पे नॉट का पूछा, नॉट अफेक्टिंग, तो ये पर्सनालिटी हो गया, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पे आ गया नेशनल इंडियन नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब आता है, तो आपको Ctrl+C करना है। यहाँ पे आके आप ये पढ़े रहते हैं बुक्स में से, तो आपको एज इट इज सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं यहाँ से कॉपी नहीं कर पाया, इधर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इंडियन नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी का भी चेक कर सकते हो, बट यहाँ से एक चीज़ ये पता चल रहा है, यहाँ पे वही चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं जो आपका जो है पब्लिक एग्जाम्स में आता है, कोई भी चीज़ अलग से नहीं है। तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। TMA वाले चैप्टर्स आपको पढ़ने नहीं है, ये कर लेते हो तो आपको हो जाएगा। ऑन डिमांड में तो ये चैप्टर्स आते भी नहीं है, मतलब फिजिकल एजुकेशन का पेपर ही नहीं होता, तो ऑन डिमांड के केस के लिए है ही नहीं है, ठीक है। अगर किसी और तरीके के डाउट्स आ रहे हैं, किसी और सब्जेक्ट का इसी तरीके का एनालिसिस चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। ये जो पेपर है और बुक्स है अगर आपके पास नहीं है तो ये आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। होप इंडिया आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।